अभी सुबह के समय अंधेरे से हल्का हल्का उजाला होने को आया है और अभी हमने यहाँ अपने खेतों में धान की मड़ाई कर दी है। इस जगह का नाम हम लोग बोलते हैं गोल और यहाँ जितने भी खेत हैं इनमें से केवल एक ही खेत में धान की फसल अच्छी तरह से पक गई थी और यहाँ बाकी के जितने भी खेत हैं ना उन खेतों में धान की फसल अभी हल्की सी कच्ची है, जिसकी वजह से अभी हमने केवल इसी वाले खेत में धान की कटाई की। देखो भाई सुमित भी फंस गया इधर। अभी हम लोग फिर से पराल लेने के लिए जाएंगे क्योंकि अभी पूरे खेत में पराल वैसी है भाई। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और अभी हम लोगों ने एक कुंड का मार दिया है जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा कुंड का था। ये देखो भाई पूरा मार दिया। अभी सुबह के समय अंधेरे से हल्का हल्का उजाला होने को आया है और अभी हमने यहाँ अपने खेतों में धान की मड़ाई कर दी है। हमने यहाँ 2 कुंड के लगा रखे थे, यानी कि 2 जगहों पे हमने धान को इकट्ठा कर रखा था और अभी हमने दोनों जगह धान की मड़ाई कर दी है। यहाँ जो सबसे बड़ा धान का कुंड का था उसकी मड़ाई तो हमने अंधेरे में ही कर दी थी और यहाँ पे एक दूसरा कुंड का था उसकी मड़ाई भी अभी हम लोगों ने कर दी है। जिस समय हम यहाँ रात को धान की मड़ाई करने के लिए आए थे ना उस समय सामने ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे हम देहरादून में खड़े हो और सामने मसूरी वाला नज़ारा दिखाई दे रहा था। वैसे सामने पहले से ही मसूरी वाला नज़ारा दिखाई देता है, लेकिन आजकल बताऊँ क्या है, खासकर अगर मैं सुबह सुबह की बात करूँ तो सुबह सुबह के समय सभी लोग अपने खेतों में धान की मड़ाई करने के लिए चले जाते हैं और सभी खेतों में दुनिया भर के उजाले जले हुए थे भाई। पूरा ऐसा लग रहा था कि जैसे सामने मसूरी हो। थोड़ी देर पहले तो कहीं भी धूप नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी पहाड़ की चोटियों पे हल्की हल्की धूप आना भी शुरू हो गई है और अभी आ चुकी है हमारे घर से गर्मा गर्म चाय। क्योंकि भाई हम लोग यहाँ रात से धान की मड़ाई कर रहे हैं और अभी नींद भी पूरी नहीं हुई भाई, अभी भी नींद आ रही है। तो नींद को दूर भगाने के लिए गर्मा गर्म चाय और साथ ही सुबह के समय बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएँ चलती हैं जिसकी वजह से ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो ठंड और साथ ही नींद को दूर भगाने के लिए गर्मा गर्म चाय। अभी हम लोगों ने तो अपने खेतों में धान की मड़ाई कर दी है, लेकिन हमारे खेत के बिल्कुल ही ऊपर पे यहाँ पे मामा जी और के खेत हैं और अभी वो लोग भी यहाँ पे धान की मड़ाई करने के लिए आ रखे हैं। तो हमने सोचा जब तक हम लोग धान को कट्टे में भरते हैं तब तक यहाँ पे थोड़ा उनके साथ धान की मड़ाई करते हैं। चलो भाई अभी यहाँ पे धान की मड़ाई कर दी है और अभी यहाँ पे माँ और ने धान को कट्टे में भी भर दिया है। तो भाई ये निकल के आ चुका है हमारा 4 महीनों का फल। आप लोग बोल रहे होंगे कि तुम लोग रात से यहाँ धान की मड़ाई कर रहे हो और इतना ही फल निकला है। नहीं भाई, एक कट्टा अभी हम लोग घर पे लेके गए थे, बाकी ये इतना ही हुआ। 2 कट्टे ये हैं, एक ही यहाँ पे आधा कट्टा और एक यहाँ पे दूसरा कट्टा है और मैंने आप लोगों को बताया ना 1 कट्टा हम लोग घर लेके चले गए हैं। मुझे भाई खेती बाड़ी के काम में जो सबसे बोरिंग काम लगता है ना वो है धान की मड़ाई करना। वो तो अच्छा हुआ मैं साथ में स्पीकर लेके आ रखा था और जितने भी गढ़वाली गाने हैं ना, फुरकी बांध हो गया, छकना बांध हो गया, सिल्की बांध हो गया, नेगी की चेली हो गया, आज सारे गाने सुन दिए भाई यहाँ धान की मड़ाई करते करते।
तो भाई अभी हम लोगों ने धान के कट्टे को तो यहाँ घर पे रख दिया है और अभी हम लोग खेत से जस्ट आए थे। अभी मैं दोबारा से खेतों में जा रहा हूँ धान की कटाई करने के लिए। अभी हम लोगों ने धान की मड़ाई की थी, लेकिन अभी हम लोग धान की कटाई करने जा रहे हैं। हम लोगों ने जैसे ही धान की मड़ाई की उसके बाद हम लोग घर पे गए, लेकिन उस समय इतनी ज़्यादा धूप नहीं लगी हुई थी। और अभी हम लोग घर से जैसे ही यहाँ इस वाले खेत पे आए, अभी देखो भाई क्या तगड़ी वाली धूप लग गई है। यहाँ जो ये वाला खेत है, इस वाले खेत पे अभी धान की फसल अच्छी तरह से पकी नहीं है, जिसकी वजह से अभी हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं कि किन किन खेतों में धान की फसल अच्छी तरह से पक गई है, यानी कि काटने लायक हो गई है। अला ते डोखरा पक्यों ला पक्यों ना, ठीक ठीक। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़। हम लोग लगभग एक आधे घंटे से इस वाले खेत में धान की कटाई कर रहे हैं और अभी हमने लगभग इस वाले खेत में धान की कटाई कर दी है। मैं धान की कटाई तो बड़े ही अच्छी तरीके से कर देता हूँ, लेकिन अगर धान की मड़ाई करनी हो ना, तो धान की मड़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और ख़ासकर अगर धान की कटाई दराती से, इस वाली दराती से करनी हो ना, तो भाई मज़ा ही आ जाता है। क्योंकि जो दथड़ा होता है ना, उसको भी दराती ही बोलते हैं, लेकिन हम अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में दथड़ा बोलते हैं। उससे काटने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और जो ये दराती रहती है ना, इससे पता ही नहीं चलता कब पूरे खेत में धान की कटाई हो गई हो। और ये वाली जो दराती होती है ना, ये वाली दराती खासकर धान की कटाई करने के लिए ही बनी होती है। इस जगह का नाम हम लोग बोलते हैं गोल। और यहाँ जितने भी खेत है, इनमें से केवल एक ही खेत में धान की फसल अच्छी तरह से पक गई थी और यहाँ बाकी के जितने भी खेत हैं ना, उन खेतों में धान की फसल अभी हल्की सी कच्ची है, जिसकी वजह से अभी हमने केवल इसी वाले खेत में धान की कटाई की। जिस जगह हम सुबह धान की मड़ाई करने के लिए गए थे, उस जगह का नाम बोलते हैं हम लोग पचवारा, जो कि हमारे गांव की सड़क के बिल्कुल ही नीचे पे है। और ये वाली जो जगह है, जहाँ का नाम हम बोलते हैं गोल, ये वाली जगह सड़क के बिल्कुल ही ऊपर है। इस वाले सेरे में जितने भी खेत आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, अभी तमाम खेतों में धान की कटाई करना बाकी है। यहाँ पे कुछ ही खेत ऐसे होंगे जिनमें कि लोगों ने धान की कटाई कर दी है। हमारे गांव की सड़क के ऊपर जितने भी खेत आते हैं ना, सभी खेतों में धान की कटाई हो या फिर बुआई हो, वो क्षेत्रपाल देवता को पूछ के की जाती है। जैसा भी धान की कटाई करनी हो तो उस चीज़ को बोलते हैं कोई, यानी कि क्षेत्रपाल देवता को बाहर निकाला जाता है और एक दिन फिक्स किया जाता है और उसी के बाद खेतों में धान की कटाई होती है। चलो भाई, अभी जब खेत में धान की कटाई कर ली है तो चलते हैं अभी घर, क्योंकि सुबह से नाश्ता नहीं किया है भाई। अभी दिन का समय हो गया है, लेकिन नाश्ता नहीं किया तब से। कुछ लोगों ने अपने खेतों में धान की कटाई कर दी है और सीधे खेतों में हल लगाना चालू कर दिया है भाई। ये देखो, यहाँ पे भी अभी हल लगाया जा रहा है। लोग जब काम से आते हैं ना, तो थोड़ी देर आराम करते हैं, लेकिन भाई यहाँ देखो, यहाँ भाई साहब जी बना रहे हैं क्या लाई रोटी, गर्मा गर्म रोटी। शप अला रोट फुगी काच रहेगी। अबे क्या हट रहेगी कसम से। या ये जो चूल्हा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है, ये देखो। और जो यहाँ पे अभी रोटी पक रही थी ना, वो पकी नहीं भाई। उसको यहाँ पिंडे में डाल दिया। ये देखो, ये देखो रोटी यहाँ चली गई। पकी ही नहीं है, कच्ची कच्ची रहेगी।
आप लोगों को पता होगा यहाँ मौसी जी और के घर पे आजकल काम चल रहा था और अभी यहाँ प्लास्टर तो खैर हो गया है। यहाँ काम होने की वजह से जो खलियान है ना, उस पे दुनिया भर की रोड़ी बजीर पत्थर मिट्टी और साथ ही यहाँ पे ये देखो दुनिया भर की लकड़ियाँ बिखरी पड़ी हुई है। तो अभी हम लोगों को खलियान को साफ करना है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे इतना काम तो कर दिया है। हम लगभग 3 घंटे से इस वाले खलियान पे काम कर रहे हैं और तब जाके यहाँ पे कहीं इतना काम हुआ है। मुझे तो लगा था कि हम लोग यहाँ पे भी साफ़ सफाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पे अभी सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। केवल आज यहीं पे ही सफाई हो पाई। अभी दिन के 1 बज चुके हैं और अभी आप लोग देख रहे होंगे क्या तगड़ी वाली धूप लग रही है भाई। और ऐसी तगड़ी धूप में काम करने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो अभी दिन का खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं और सबसे पहले गर्मा गर्म चाय पीते हैं। थोड़ी देर पहले ही मैं घर पे आया था और जैसे ही दिन का खाना खाया, अभी खाना ढंग से पचा भी नहीं होगा। अभी मैं फिर से खेतों में जा रहा हूँ पराल लाने के लिए। तो चलो भाई, मैं पहुँच चुका हूँ अभी खेतों पे। जो ये वाला खेत है ना, ये वाला खेत हमारे घर के बिल्कुल ही नीचे पे है। यही ठीक ऊपर पे हमारा घर है और हमारे घर के बिल्कुल ही नीचे पे ये वाला खेत है। ये वाला जो खेत है, ये वाला खेत वैसे हमारा नहीं है, यानी कि हम लोग अदला बदली कर रहे हैं। जिनका ये खेत है वो हमको इस खेत का पराल दे रहे हैं और हम उन लोगों को पराल के बदले अपने भैंस का गोबर देंगे, यानी कि खेतों में डालने के लिए गोबर देंगे। अभी जब गेहूं की बुआई होती है ना, तो उस समय सभी लोग खेतों में गोबर डाला करते हैं, तो हम लोग उन्हें पराल के बदले गोबर देंगे। जब पराल अच्छी तरह से सूख जाता है तो कुछ इस प्रकार से इसे पेड़ पे लगाया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पराल को पेड़ पे लगाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने घर की छत के ऊपर पराल को रखते हैं। भाई यहाँ पराल को लाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि रास्ते के आजू बाजू दीवार है और रास्ता काफ़ी ज़्यादा पतला भी है, जिसकी वजह से भाई बड़ी मुश्किल से निकला जा रहा है रास्ते से। देखो भाई, सुमित भी फंस गया इधर। मैं खींचता हूँ। और ये देखो भाई, अभी माँ की बारी। क्यों नहीं आई नो? अभी हम लोग फिर से पराल लेने के लिए जाएंगे, क्योंकि अभी पूरे खेत में पराल वैसी है भाई। तो सुमित इस बार लेके आएगा कि फिर से ना फंसी। ये देखो भाई, सुमित फिर से फंस गया है। के फंसना बार बार ही भैया। लगो ताकत। तुम दरवाजा तोड़ कहीं का गिरा सपन छोड़ने और समय से बैर। रास्ते में तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है पराल को लेके जाना, लेकिन उसके बाद यहाँ सीढ़ी पे भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है भाई पराल को ऊपर छत पे लेके जाना। ये देखो, अभी हम लोगों ने पराल को तो यहाँ पे ला दिया है और अभी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे बुखेड़ा, यानी कि छत के ऊपर लगाएंगे। मैंने आप लोगों को नीचे खेत में बताया था ना, बहुत सारे लोगों ने पेड़ पे बुखेड़े को लगा रखा था और हम लोग यहाँ छत के ऊपर बुखेड़े को लगाएंगे। अभी भाई खेत से पराल को तो घर पे ला दिया है और अभी माँ यहाँ पे बुखेड़ा लगाएगी। बुखेड़ा तो खैर मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अभी सुमन आएगी ना स्कूल से, तो वो माँ के साथ बुखेड़ा लगाएगी। बाकी मैं अभी सबसे पहले नहाऊंगा, क्योंकि जब भी पराल को लेके जाते हैं ना, तो भाई ऐसे यहाँ देखो पूरे हाथ पे दाने हो गया भाई, और काफ़ी ज़्यादा खुजली भी हो रही है। वैसे जब घास लाते हैं तो उस समय उतनी ज़्यादा खुजली नहीं होती है, ना ही दाने होते हैं, लेकिन जब पराल को लेके आते हैं ना, तो भाई ये देखो, इस वाले हाथ पे तो उतना ज़्यादा नहीं है, इस वाले हाथ पे कुछ ज़्यादा ही है भाई, काफ़ी ज़्यादा खुजली हो रही है। तो तब तक मस्त अपना ठंडे ठंडे पानी से नहाता है।
आज की ये पूरी ब्लॉग वीडियो बिना मुंह धुले ही बन गई भाई। अब जाके कहीं लग रहा है कि हाँ रात खुल गई होगी। सुबह से तो ऐसे ही लग रहा था कि अभी रात ही हो रही होगी। मैं करनाट सिंह बासर गया था पांडव नृत्य देखने के लिए और साथ ही में मैंने ब्लॉग वीडियो भी बनाई थी। मैंने उस वाली ब्लॉग वीडियो का थंबनेल तो बना दिया, इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगा दी कि ब्लॉग आने वाला है, लेकिन ब्लॉग अभी तक एडिट नहीं हुआ भाई। तो अभी मैं उस ब्लॉग को एडिट करता हूँ।